हेलो एवरीबॉडी, हाउ यू ऑल, कैसे हैं आप सब लोग। तो जैसा कि आप जानते ही हैं, मैं भी एक कंप्लीट सीरीज़ मैंने लॉन्च की है जो एसएससी एग्ज़ाम्स को तो कंप्लीट टारगेट कर ही रही है, लेकिन जेल प्रहरी, वन रक्षक और अदर एग्ज़ाम में भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस काफ़ी पूछे जाते हैं। तो मैंने उसकी एक सीरीज़ बनाई है जो 600 वर्ड्स की है और मैं हर रोज़ उसके 10 वर्ड्स अपलोड करता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, ताकि आप पे बर्डन आए बहुत सारे शब्दों का एक साथ। आप रोज़ एक वीडियो देखिए, 10 इंपॉर्टेंट वर्ड सीखिए और मेरा कॉन्फिडेंस है कि इसमें से ही वर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज उसका 3rd डे है और स्टार्ट करेंगे हम हमारी क्लास को। तो इट्स डे 3। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आप देख रहे होगे, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, लिखा हुआ है अ 4 व्हील्ड कैरेज फॉर अ बेबी। यानी आपने देखा कि छोटे बच्चों को कैरी करने के लिए आजकल ये देखो, आप एक चित्र भी मैंने देखा हुआ यहाँ पे, 4 चक्रों वाली एक गाड़ी होती है जिसमें बच्चों को जनरली रख के उनके मम्मी डैडी जो है वो पुश करके लेके जाते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे इंग्लिश में कहते हैं फुट प्रैम। क्या कहते हैं? फुट प्रैम। याद रखिएगा, फुट प्रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ गेम इन विच नो वन विंस। एक ऐसा खेल जिसमें 2 लोग खेल रहे हैं और दोनों जीत हार निश्चित जब नहीं होती, तो अपन बोलते हैं ना गेम क्या हो गया, मैच क्या हो गया, ना कोई जीत पाया ना कोई हार पाया, तो हम उसे कहते हैं मैच ड्रॉ हो गया। तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? व्हेन अ गेम इन विच नो वन विंस इज कॉल्ड ड्रॉ, है ना। एक ड्रॉ का मतलब देखो, एक तो ड्रॉ हो गया मैच ड्रॉ होना। अब मैं आपको ड्रॉ के कुछ और भी मीनिंग बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ड्रॉ शब्द का मतलब तो कोई चीज़ खींचना या बनाना होता है। जैसे मैंने एक चित्र ड्रॉ किया है ना, जैसे मैंने एक आईज बना दी, मान ले मुंह बना दिया, चेहरा बना दिया, तो ये ड्रॉ कर दिया। एक ड्रॉ का मतलब होता है खींचना पीछे की तरफ। जैसे बैंक से हम पैसे विदड्रॉ करते हैं तो पीछे खींचते हैं, या टेबल में दराज जो होती है जिसको हम ड्रॉवर कहते हैं तो उसको हम ड्रॉ करते हैं, या कुएं में बाल्टी पानी खींच रहे हैं ऊपर तो ड्रॉ द वाटर कहते हैं। तो ड्रॉ मतलब खींचना भी होता है, ड्रॉ मतलब बनाना, चित्र बनाना भी होता है, और ड्रॉ मतलब होता है जब कोई मैच में 2 लोग ना हार हो ना जीत हो तो हम उसे ड्रॉ भी कहते हैं। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। आइए आगे के वर्ड्स पे चलते हैं। अ जनरल पार्डन ऑफ ऑफेंडर्स, मतलब ऑफेंडर्स का जो भी लोग गलत काम कर लेते हैं उनको माफ़ी अगर दी जाए तो हम उसको एमनेस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? एमनेस्टी। यानी बहुत सारे ऐसे व्यक्ति जो गलत कार्य कर देते हैं और यदि हम उन्हें माफ़ी देते हैं तो उसे एमनेस्टी देते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जैसे संजय दत्त जो था केस था, उसमें काफ़ी दिन वो जेल में थे, लेकिन उनके एग्जैक्ट डेट थी जिस दिन उनकी रिहाई होनी थी, उसके कुछ दिन पहले ही सरकार ने उनको बोला कि ठीक है आपका अच्छा आचरण है, कुछ हफ्ते पहले ही उनको छोड़ दिया गया, तो उनको एमनेस्टी दे दी गई थी। क्या दे दी गई थी? एमनेस्टी यानी माफ़ी। अच्छा, जियोमेट्रिकल फिगर विच हैज़ 8 साइड, मतलब 8 साइड्स वाला, जैसे बोलते हैं ना हैविंग 4 साइड इज कॉल्ड स्क्वायर, या रेक्टेंगल या ट्राइंगल, तो जिसके 8 साइड उसे कहते हैं ऑक्टागन। क्या कहते हैं? ऑक्टागन। वैसे ही 7 साइड वाले को सेप्टागन कहते हैं। तो ऑक्टागन मतलब होता है 8, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 कोण वाला उसे कहते हैं ऑक्टागन। ठीक है, आइए नेक्स्ट वर्ड पे चलेंगे। आपको ये याद तो हो ही गए होंगे। अ गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स, मतलब ऐसे सरकार चलाई जाती है जो कि ऑफिशियल्स के द्वारा, मतलब जिसमें ऑफिसर होंगे या ब्यूरोक्रेट्स, जिसको हिंदी में कहते हैं ब्यूरोक्रेट्स या नौकरशाही। तो सरकार के व्यक्तियों के द्वारा, एक प्रकार से नौकरों के द्वारा, जो उसको लोग सरकार एज एन एम्प्लॉय रखते हैं, उनके द्वारा अगर सरकार चलाई जाए तो उसको ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। और वैसे भी याद रखिएगा, जिस शब्द में क्रेसी आता हो, CRACY, क्रेसी का मतलब भी होता है रन अ गवर्नमेंट, टू रन अ गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट, टू रन अ गवर्नमेंट यानी सरकार चल, जैसे डेमोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी, ऐसे बहुत सारे शब्द मिलेंगे, है ना। तो क्रेसी का मतलब भी होता है सरकार चलाना। अच्छा, आगे देखते हैं। अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स, लड़कियों के समूह को क्या बोलते हैं? बिवाय। क्या बोलते हैं? बिवाय या बेवी। क्या बोलते हैं? बीवी। तो आप बेबी से याद कर लो, बेवी, तो बेवी की जगह आप बोलोगे BEVY, बेवी। बेवी मतलब ग्रुप ऑफ गर्ल्स, लड़कियों का समूह। चलिए और आगे चलते हैं। आई होप याद हो रहे होंगे। अ ग्रुप ऑफ 3 पीपल, अच्छा ग्रुप ऑफ 3 पीपल और ग्रुप ऑफ 3 पावरफुल पीपल, 2 अलग अलग क्वेश्चन हो सकते हैं।
यहाँ पे ग्रुप ऑफ 3 पीपल है, लेकिन ये 3 नहीं है, ये 3 पावरफुल 3 है। तो जब 3 पावरफुल यानी जो लोग जिनके पास बहुमत होता है, शक्ति होती, शक्तिशाली लोगों का समूह, उनको ट्रायम्विरेट कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रायम्विरेट, ट्रायम्विरेट, ट्रायम्विरेट। क्या बोलते हैं? ट्रायम्विरेट। मैं आपको उच्चारण बता देता हूँ, ट्रायम्विरेट। तो अब आप याद कर लो, ट्राई का मतलब होता है 3, जैसे हमारे राष्ट्रीय ध्वज को ट्राई कलर भी कहते हैं। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर यहाँ पे क्वेश्चन आया अ ग्रुप ऑफ 3 पीपल, ना कि 3 पावरफुल पीपल, तो आप लिखोगे ट्रायो। क्या लिखोगे आप? ट्रायो। ट्रायो मतलब होता है 3 लोगों का समूह, लेकिन 3 शक्तिशाली लोगों का समूह कहलाता है ट्रायम्विरेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ गाइड पोस्ट, अ गाइड और पोस्ट पॉइंटिंग आउट द वे फॉर अ प्लेस, फिंगर मतलब जब ऐसे करके किसी को दिखाया जाए, ऐसे करके, तो उसे कहते हैं पोस्ट। क्या कहते हैं? पोस्ट। अच्छा, कई बार आपने देखा होगा साइन पोस्टिंग भी क्या होते हैं, जैसे कई बार ना सड़क के किनारे आपने देखा होगा कई डायरेक्शन दिखाने के लिए बोर्ड लगे रहते हैं, उनको साइन पोस्टिंग भी कहते हैं। तो पोस्ट मतलब होता है दिशा दिखाना या उंगलियों से कोई चीज़ इशारा करके बताना। अच्छा, पोस्ट का मतलब एक पद भी होता है, और जब किसी व्यक्ति को कहीं पर भेजा जाता है तो उनकी पोस्टिंग वहाँ हो गई है, ऐसा भी हम कहते हैं। लैम्प पोस्ट होते हैं, पहले वो जो सरकार जो है ना दिए विए लगवाती थी जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, उसको लैम्प पोस्ट कहते हैं। अभी भी हम स्ट्रीट लाइट कह देते हैं। आजकल लेटर बॉक्स होता है, उसमें हम जो चिट्ठियाँ हैं वो पोस्ट भी करते हैं। तो ये पोस्ट के बहुत सारे मतलब होते हैं, लेकिन इस खास जगह पे जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में है, अ गाइड पोस्ट पॉइंटिंग आउट अ वे, मतलब एक जो दिशा सूचक, उसको बोलते हैं पोस्ट। याद रखिएगा, दिशा सूचक उसे कहते हैं पोस्ट। चलिए आगे 2 और वर्ड हैं, हम इनको भी देख लेते हैं। अ हैवी कंटिन्यूस फॉल ऑफ रेन, लगातार तेज तेज बारिश होना, उसे कहते हैं डाउनपोर। ज़्यादा बारिश हो रही है, लगातार बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो उसे डाउनपोर कहते हैं। हल्की बारिश को ड्रिजल कहते हैं, DRIZZLE। ड्रिजलिंग मतलब होता है हल्की बारिश, फुहार कह सकते हो आप उसको। और अधिक बारिश होती है तो डाउनपोर कहते हैं। कई बार हम ऐसा भी कहते हैं कि मूसलाधार बारिश हो रही है। मैं आपको अलग से बता दे रहा हूँ, मूसलाधार बारिश हो रही है तो हम उसको बोलेंगे इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। क्या बोलेंगे? इट्स रेनिंग, यहाँ पे बोलना पड़ेगा आपको, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। इसका मतलब मूसलाधार बारिश, इसी के सेंस में आप इसको डाउनपोर भी कह सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, अ ह्यूमरस ड्राइंग डीलिंग विद करंट इवेंट्स और पॉलिटिक्स। एक व्यंग्यात्मक चित्र जो करंट इवेंट या पॉलिटिक्स को दर्शाता हो, उसे हम कार्टून कहते हैं। जैसे नहीं लोग कार्टून बनाते हैं, तो ह्यूमरस ड्राइंग, इसमें ड्राइंग नहीं है, स्केच नहीं है, यहाँ पे क्या बोला गया है? ह्यूमरस ड्राइंग, यानी व्यंग्यात्मक चित्रण किसी चीज़ का, तो हम उसे कार्टून कहते हैं। आई होप आपको ये 10 वर्ड आज के फिर से क्लियर हो गए होंगे। एक बार हम एक काम करते हैं, फटाफट सारे वर्ड को एक बार रिवाइज मार लेते हैं। तो हमने 2 वर्ड पढ़े, लगातार बारिश डाउनपोर, और व्यंग्यात्मक चित्रण यानी कार्टून। 3 लोगों का समूह ट्रायम्विरेट, और गाइड पोस्टिंग मतलब उंगलियों के द्वारा या दिशा सूचक, उसे हम पोस्ट कहते हैं। गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स नौकरशाही यानी ब्यूरोक्रेसी। लड़कियों के समूह को बीवी कहते हैं। जनरल पार्डन माफ़ी दे देना किसी कैदी को तो एमनेस्टी कहलाता है। 8x8 कोण वाला ऑक्टागन कहलाता है। और बच्चों के जो जिसमें बच्चों को कैरी करके माँ बाप लेके जाते हैं उसे फुट प्रैम कहते हैं। और गेम इन विच, ऐसा गेम जिसमें कोई जीतता ना हो, उसे मैच ड्रॉ या ड्रॉ होना कहते हैं। तो आई होप आपको ये 10 इंपॉर्टेंट वर्ड आज के भी समझ में आ गए होंगे। इसी तरह के मेरा वीडियो देखते रहिए ताकि आपकी जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो काफ़ी अच्छे हो जाए, स्ट्रांग हो जाए, और आने वाले एग्जाम में आपकी पकड़ मजबूत हो जाए, आपके मार्क्स कहीं ना कटें। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, जनहित में जारी इसे शेयर करें अपने दोस्तों को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तक मैं लोगों तक पहुँच सकूँ। चलिए, टेक केयर, बाय बाय, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।